जय मसीह की। आप सबों को एक बार फिर से मैं हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज के संदेश के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज का संदेश आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे साथ निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 24 और 25 पद को आप लोगों के बीच में मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 11 का 24 और 25। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु का दास पौलुस कुरिन्थियों के नाम संदेश लिखता है और जिस पदों को हमने पढ़ा, अक्सर प्रभु भोज के समय में कलीसियाओं में इस वचन को पढ़ा जाता है। लेकिन अब आज हम प्रभु भोज के विषय में नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का दास पौलुस इस संदेश को लिखने का कारण ये था क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग जिनके अंदर में फूट पड़ा हुआ था, वे लोग जब भी प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते थे तब एक दूसरे का इंतज़ार नहीं करते थे और प्रभु भोज ऐसा करते थे जैसा खाना खाते हैं, यानी कि जिसको जितना मिला वो खा लिया पी लिया। इस कारण पौलुस बोलता है कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपना खा लेने के कारण से कोई तो भूखा रहता है, कोई तो मतवाला हो जाता है। जिसको नहीं मिलता है वो भूखा रहता है, जिसको मिलता है वो मतवाला हो जाता है। इस कारण से प्रभु का दास पौलुस प्रभु भोज के विषय में उनको बताता है, प्रभु भोज तुम्हारे खाना पीना, तुम्हारा पेट भरना नहीं है। प्रभु भोज सामान्य भोज से अलग और महत्वपूर्ण भोज है। प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया, 4000 लोगों को खिलाया। उस भोज से ये भोज अलग है। वहाँ पे संसारिक रोटी देकर उनका भूख को तृप्त किया, लेकिन यहाँ उसका कुछ विशेष अलग बात है। उन बातों प्रभु भोज के विषय में ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जो संदेश आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, आप हो सकता है उसके लिए एक शीर्षक रख सकते हैं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या हम याद करें जिस बात को पौलुस बोल रहा है? ये पौलुस बोलता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। कोई प्रेरितों ने, चेलों ने मुझे नहीं बताया, डायरेक्ट प्रभु से बात मेरे पास पहुंची। ये बात ना केवल प्रभु से पौलुस के पास पहुंची, बल्कि ये घटना सचमुच में यीशु मसीह संसार में रहते समय घट चुका था। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात चेलों के साथ इस प्रभु भोज में भाग लेकर प्रभु भोज के समय में इस बात को यीशु मसीह ने चेलों को कहा। प्रभु भोज के विषय में हमारा संदेश नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। हमारे शीर्षक की ओर जाना चाहता हूँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह भी इन कामों में शामिल था और ये काम करके प्रभु की ओर से पौलुस को संदेश दिया गया कि इस संदेश को विश्वासी या कलीसिया तक पहुँचाया जाए, ताकि वे लोग भी ये करते रहे। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और बोला, ये मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सवाल ये आता है, क्या याद करें? यीशु मसीह को याद करना या यीशु मसीह के जीवन काल को याद करने के विषय में क्यों बोल रहा है? क्या पूरे यीशु मसीह के 33.5 साल के जीवन को याद करने के लिए बोल रहा है? यीशु मसीह के बचपन को याद करने के लिए बोल रहा है? यीशु मसीह के जवानी को स्मरण करने के लिए बोल रहा है?
या यीशु मसीह की सेवकाई को याद करने के लिए बोला है, या उसकी शिक्षाओं को याद करने के लिए बोल रहा है, या उसके चमत्कारों को याद करने के लिए बोल रहा है। यीशु मसीह का जीवन का कोई भी बात भूलने लायक नहीं है। यीशु मसीह के जीवन में कोई भी बात हम नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। उसका जीवन जो 30 साल तक जिया वो भी हमारे लिए आदर्श है, वो भी हमारे लिए एक शिक्षा है। यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी वो भी हमारे लिए जरूरी है। यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया वो भी हमारे लिए जरूरी है। सब बातें हमारे लिए जरूरी है, लेकिन क्या विशेष बात याद करने के लिए बोल रहा है? यदि हम इस वचन को पढ़ेंगे तो 2 बात याद करने के लिए बोल रहा है। यीशु मसीह का देह को देते समय बोल रहा है, और दाखरस के रूप में देते समय वो यीशु मसीह का लहू को स्मरण करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब 30 साल का जीवन को हमें यहाँ पे याद करने के लिए नहीं बोल रहा है, चमत्कारों को, शिक्षाओं को याद करने के लिए नहीं बोल रहा है। वो सब याद रहना है, उसके अनुसार चलना है। लेकिन यहाँ जिस बात के लिए बोल रहा है, यीशु मसीह के उस कठिन समय को याद करने के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबिल पढ़ें और उस पर ध्यान करें तो एक बात पता चलता है। पुराने नियम से 2 बात मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। पुराने नियम में जितनी भी बलिदान किए जाते थे, वो सारे बलिदान प्रभु यीशु मसीह की बलिदान की ओर संकेत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की ओर नहीं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की ओर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की ओर नहीं। ध्यान देने वाली बात है, यीशु मसीह के क्रूसीकरण की ओर इशारा करती है, संकेत करती है। पुराने नियम की सारे बलिदान यीशु मसीह के मृत्यु की ओर, यीशु मसीह के दुखों की ओर इशारा करती है। दूसरा, पुराने नियम की बहुत सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के क्रूसीकरण या यीशु मसीह के दुखों का भविष्यवाणियां हमको मिलती है। चाहे भजन संहिता में देखें, चाहे यशाया में देखें, वो सारी बातों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन नया नियम में भी आएंगे तो नया नियम में जब हम आते हैं, खुद प्रभु यीशु मसीह भी अपने उस दुख का, या फिर कह सकते हैं अपने उस क्रूसीकरण का बार बार वो खुद भविष्यवाणी करता है। प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को यही बताता है कि मैं कैसे शास्त्री और फरीसियों के हाथ में पकड़ाया जाऊंगा, कैसे मेरे साथ व्यवहार किया जाएगा, कैसे मुझको सताया जाएगा, कैसी मृत्यु मेरी होगी और कैसे मैं जी उठूंगा। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भविष्यवाणी के रूप में चेलों को बार बार बताया। 3 बात हम देख सकते हैं। अब नया नियम में आते हैं, नया नियम में यीशु की बात से शुरू किया है, तो नया नियम में आते हैं तो ना केवल यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के रूप में बताया, बल्कि मृत्यु को याद दिलाया, बल्कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग 40 दिन चेलों के साथ रहने के बाद, 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई देने के बाद वो स्वर्ग चले गए, तब एक जगह में प्रभु के लोग इकट्ठा थे। लगभग 120 लोग एक जगह में इकट्ठा थे, और 120 लोगों में बीच में पतरस खड़ा हुआ और वहां पे कुछ बोलने लगा। वो बोलने लगा कि वो जो लेख लिखा था, हे भाई, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु का पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। ये यहूदा के विषय में जिक्र करता है कि उसके विषय में लिखा था कि वो एक जन पकड़वाया और वो फांसी लगा के मर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था। अब उसमें से एक तो कम हो गया, लेकिन अब हम एक काम करते हैं कि एक और व्यक्ति को चुन लेते हैं ताकि वो 11 में 12 हो जाए, और 12 व्यक्ति यानी कि 12 चेले लोग मिलकर हम प्रभु की सेवा करें।
लेकिन ये 12 चेले लोगों को गवाह के रूप में बताया गया। ये चेले लोग अपने आप को प्रेरित बोल के नहीं बोले, ये चेले लोग अपने आप को चेले करके नहीं बोले, बल्कि ये चेले लोग अपने आप को गवाह है बोले। क्या का गवाह? इन लोग क्या को स्मरण करा रहे हैं? देखिए, हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय में देखते हैं। पतरस कहता है उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ जी उठने का गवाह हो जाए। इन लोग क्या का गवाही देने वाले हैं? यीशु मसीह के जी उठने का गवाही देने वाले हैं। तो चेले लोग अपने आप को क्या बोल रहे हैं? हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति जो शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ रहा है, वो व्यक्ति हमारे साथ रहेगा, वो भी जी उठने का गवाह बनेगा। उन्होंने प्रार्थना किया, चिट्ठी डाला, एक व्यक्ति का नाम निकला, मतीहा। मैं क्या याद दिलाना चाह रहा हूं? पुराने नियम की बलिदान यीशु मसीह के मृत्यु की ओर संकेत करती है। पुराने नियम की भविष्यवाणियां यीशु की मृत्यु की ओर संकेत करती हैं। यीशु मसीह स्वयं अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी किया, और चेले लोग क्या के गवाह हैं? यीशु मसीह के जी उठने के गवाह। चेले लोग जी उठने के गवाह हैं। तो जहां कहीं यीशु मसीह के बारे में इन्होंने प्रचार किया, वहां प्रभु यीशु मसीह के केवल जी उठने के विषय में नहीं बताया, बल्कि इन्होंने यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरा दिन जी उठना, इसके विषय में उन्होंने प्रचार किया और गवाही दिया। तो ये जो गवाह हैं, ये लोग भी अपने आप को गवाह के रूप में जब सबके सामने ले जा रहे हैं, तो ये भी यीशु मसीह के जन्म को स्मरण नहीं करा रहे हैं, यीशु मसीह के सेवा को स्मरण नहीं करा रहे हैं, यीशु मसीह के मृत्यु को, यीशु मसीह के क्रूसीकरण को, यीशु मसीह के दर्द उठाने को, यीशु मसीह की उस तड़प को और यीशु मसीह के जी उठने के गवाही दे रहे हैं। ये वो गवाह है। ये भी याद दिला रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और हमें कौन यीशु मसीह के जी उठने या यीशु मसीह के उस क्रूस का या दुख का स्मरण करा रहा है? हम लोग कहते हैं ना, हमें सुसमाचार सुनाया गया, हमने सुसमाचार सुना। वो सुसमाचार क्या है मालूम? वो सुसमाचार यीशु मसीह जन्म लिया, यीशु मसीह के जन्म लेना सुसमाचार का एक भाग हो सकता है, लेकिन अगर करेक्टली यदि सुसमाचार को देखें तो बाइबल हमको बताती है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1 से लेके 4, लेकिन विशेषतः 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यदि आप 15 अध्याय के 1 पद से पढ़ेंगे तो कहता है, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। और ये 3 पद में बोलता है, मैं ये बात तुमको पहुँचा दिया। क्या है वो सुसमाचार? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा। यही है सुसमाचार। देखिए, सुसमाचार में भी, मैं सुसमाचार को पूरा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको स्मरण दिलाने वाली बात बोल रहा हूं। सुसमाचार में भी यीशु मसीह के मृत्यु का, यीशु मसीह के दुख का, यीशु मसीह के गाड़े जाने का, यीशु मसीह के जी उठने का वर्णन किया गया है। सुसमाचार भी हमें यीशु मसीह के क्रूसीकरण को याद दिलाता है। फिर उसके बाद आगे हम जाएंगे तो और क्या हमें याद दिलाने के लिए कुछ और है क्या? मेरे प्रियो, बहुत सारा जगह यीशु मसीह के मृत्यु को, यीशु मसीह के दुखों को याद दिलाता है। रोमियो 6 अध्याय में आएंगे तो यहाँ बपतिस्मा भी यीशु मसीह के दुख उठाने को हमें स्मरण दिलाता है। प्रभु का वचन रोमियो 6 अध्याय 1 से लेके आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है, लेकिन 3 और 4 पद को मैं आपको 3, 4, 5, क्या तुम नहीं जानते
कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के शब्द को बार बार बताया गया है। यहाँ बपतिस्मा भी हमें यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठने के विषय में याद दिलाता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने से पहले हम अपने पापों के लिए मर जाते हैं। अब जब हम पापों के लिए मर गए, हमारा शरीर मर गया, तब हमारा शरीर को पानी में, जैसा यीशु मसीह को गाड़ा गया वैसे ही हमें पानी में गाड़ा जाता है। जैसा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा वैसे हम पानी में से जी उठते हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि हम मृत्यु के समानता में यीशु के साथ जुड़ गए हैं तो जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। तो बपतिस्मा भी यीशु मसीह के दुख को, यीशु मसीह के मृत्यु को, यीशु मसीह के कष्ट को हमें याद दिलाता है। अब हम आखिरी बात में आते हैं, प्रभु भोज। प्रभु भोज के विषय में हमने पढ़ा। प्रभु भोज में भी यीशु मसीह कहता है यीशु मसीह कहता है और पौलुस भी उसी बात को रिपीट करते हुए कहता है। यीशु मसीह के उस देह को देते समय कहता है मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु को एक बार नहीं अनेकों बार हमें स्मरण करने के लिए प्रभु कहता है। क्यों? यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का दंड सहना, यीशु मसीह का लहू बहाना, उसी में तो हमारा उद्धार है। यदि यीशु मसीह हमारे बदले में ये सब नहीं सहता, यदि यीशु मसीह हमारे बदले में मारा नहीं जाता, गाड़ा नहीं जाता, जीव नहीं उठता, तो आपका और मेरा उद्धार नहीं होता। यदि यीशु मसीह इस प्रकार के दंड को नहीं सहता तो प्रभु के दास जो चेले लोग हैं जी उठने के गवाह नहीं बनते और जी उठने का प्रचार नहीं करते, और हम सुसमाचार में उस बात को नहीं देखते और बपतिस्मा में भी उस बात को नहीं देख सकते और प्रभु भोज में भी उस बात को नहीं देखते। लेकिन हर जगह में यीशु मसीह के कष्ट को हमें याद दिलाया जा रहा है। क्यों मालूम? हमारा उद्धार यीशु मसीह जो 30 साल अपने माता पिता के अधीन रहा उससे नहीं हुआ। हमारा उद्धार 3.5 साल जो सेवकाई किया यीशु मसीह उससे नहीं हुआ। यीशु मसीह चमत्कार किया उससे हमारा उद्धार नहीं हुआ। यीशु मसीह शिक्षा दिया उससे हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जब क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। वही सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पुराने समय में कलीसिया शुरू में जब क्या करती थी, वो सप्ताह के पहले दिन प्रभु की उपस्थिति में रोटी तोड़ते थे। उससे पहले वो रोज जब इकट्ठा होते थे तब वो रोटी तोड़ के प्रभु की मृत्यु को स्मरण करते थे और स्मरण करते हुए ये कहते थे मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। जिस पाप का दंड मुझे सहना था वो दंड मेरे यीशु ने सहा। जो कोड़े मुझको खाने थे वो कोड़े यीशु ने कहा। जो लहू मेरा बहना था वो यीशु ने बहाया। जो मृत्यु मुझको मिलना था वो मृत्यु यीशु ने ले लिया। जो दंड मुझे मिलना था वो यीशु ने ले लिया। जो श्राप मेरा था वो यीशु ने ले लिया। जो मेरा पुराना मनुष्य था वो यीशु ने ले लिया। जो क्रोध, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर आना था वो यीशु मसीह के ऊपर आया। जहां मैं नरक का दंड सहना था वो सब यीशु मसीह ने सह लिया। आप और मैं बच गए और भूल गए।
नहीं, भूलना नहीं। अगर हम भूल जाएंगे तो मेरे प्रियो हम ऐसे ही लापरवाही वाला मसीह जीवन जिएंगे। यदि हम याद रखेंगे मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने कितना भयानक दंड को सहा, मेरे पापों के दंड के लिए, मेरे पापों का दंड जो यीशु मसीह ने सहा वो कितना भयानक था। यदि आप इस बात को समझेंगे तो मेरे प्रियो आप भी हमेशा उसको स्मरण करके हमेशा अपने जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे और एक ऐसा जीवन जिएंगे जैसा प्रभु चाहता है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के दंड सहने के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस उठाने के द्वारा ही हमको उद्धार मिला है। मेरे प्रिय उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। यदि प्रभु का इच्छा हुआ यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के दंड, यीशु मसीह के दुख उठाने के द्वारा हमको क्या मिला, अगर प्रभु ने चाहा तो मैं अगला जब मैं प्रचार आप लोगों के सामने संदेश लाऊं तो उसके विषय में जरूर बोलूँगा। लेकिन याद रखिए प्रभु के उस दुख को, प्रभु के उस दुख को, प्रभु के उस कष्ट को जो आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने सहा। मेरे प्रियो सबसे बड़ा कष्ट क्या था मालूम? वो कष्ट ये था कि उसको आपके और मेरे कारण से, आपके और मेरे पापों के कारण से पिता परमेश्वर की ओर से दंड सहना पड़ा। उसको कुछ समय के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? आपके और मेरे पाप के कारण से। तो मेरे प्रियो हमारा उद्धार जिसके द्वारा हुआ उसे ना भूले, उसे याद रखे। इसलिए यीशु मसीह भी कहता है, पौलुस भी कहता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को ना केवल याद करना बल्कि उसको समझना भी जरूरी है। जब हम समझेंगे तो मेरे प्रियो प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जी पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को जागृत करे, आप सबों की आंखें खुल जाए। हम क्रिसमस तो याद कर लेते हैं, यीशु मसीह जन्म लिया याद कर लेते हैं, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है, वो चमत्कार की आशा लेके चमत्कार को करने वाला यीशु को याद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या क्या सहा आपके और मेरे लिए, उसे हम भूल जाते हैं। उसे याद रखना जरूरी है, उसे याद रखना जरूरी है। बपतिस्मा लेते समय उसे याद रखे, प्रभु बोझ लेते समय उसे याद रखे, उसे समझे। और आप खुद गवाह हैं, यीशु मसीह की गवाही देने वाले लोग हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग हैं। उसे याद रखे और अपने जीवन में उसे हमेशा स्मरण करके उसके पीछे भय भक्ति में चले। यदि आपको यीशु मसीह का दंड याद है, उसे समझते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिस वजह से दंड सहा वो दोबारा आप ना करें। आप कोशिश करेंगे और कई बार पवित्र आत्मा के द्वारा आप सफल होंगे और एक ऐसा जीवन जिएंगे जो प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, उसे स्मरण करते रहे। प्रभु आशीष दे सबों को। जय मसीह।